हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे किन किन कारणों से आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं। इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। यहाँ हम कुछ मेजर रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे विच में अट्रैक्ट इनकम टैक्स नोटिस। फर्स्ट वन इज मिसमैच इन रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। आपने यदि आईटीआर फाइल किया है और उसमें जो आपने डेटा रिपोर्ट किया है वो एआईएस या 26S डेटा से मिसमैच कर रहा है, उस केस में आपको नोटिस अंडर सेक्शन 147 इशू किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाइड किया है, जैसे कि कैश डिपॉजिट ओवर सर्टेन लिमिट। यदि आपने सेविंग अकाउंट में एक लिमिट यानी कि 10 लाख से ज़्यादा जमा किया है या करेंट अकाउंट में विड्रॉल या डिपॉजिट ओवर 50 लाख है, उस केस में भी आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं। लार्ज क्रेडिट कार्ड स्पेंड, आपने क्रेडिट कार्ड का काफ़ी यूज किया है, उसके कारण भी आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं। कैश पेमेंट ओवर स्पेसिफाइड लिमिट, सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या म्यूचुअल फंड डिवेंचर बॉन्ड्स इन कैश, उस केस में भी आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं। कैश डिपॉजिट्स इन एफडी या आरडी ओवर स्पेसिफाइड लिमिट, इस केस में 10 लाख है स्पेसिफाइड, उससे ज़्यादा आपने यदि एफडी या आरडी कैश के थ्रू किया है तो भी आपको नोटिस आ सकते हैं। पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल इन कैश ओवर 1 लाख रुपीज़, उस केस में अभी आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं। थर्ड वन इज नॉन फाइलिंग ऑफ ITR, हैविंग इनकम ओवर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बट ITR नॉट फाइल। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से को क्रॉस करती है, तब भी आपने ITR फाइल नहीं किया है तो आ सकते हैं। आपने यदि फेक डिडक्शंस या एग्जाम्पशन लाइक ATC अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80G या HRA LTA क्लेम किया है, उस केस में भी आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं। रैंडम स्क्रूटनी नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) माइट बी इशूड रैंडमली ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। आपके पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे भी आपका रैंडम स्क्रूटनी के नोटिस आ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।